दोस्तों बात करने वाले यस बैंक स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, यस बैंक के स्टॉक के अंदर अभी के टाइम हमें हल्का सा जो रिवर्सल है वो देखने को मिल रहा है। एंड पिछले 2-3 दिन से लगातार ये गिर रहा था। ऑल राउंड देखा जाए भाई, अपने टॉप लेवल से स्टॉक भाई कम से कम यहाँ पे 25% तक का करेक्शन दिखा चुका है। आज की नीले के पीछे दोस्तों एक जो कंपनी का एमडी एंड सीईओ है उनकी तरफ से एक पॉजिटिव बयान हमें देखने को मिला फाइनेंशियली 2024 को लेकर। दोस्तों कंपनी की तरफ से बयान आया कि यहाँ पे कंपनी को जो 2025 है 2024 है 2000 फाइनेंशियली 2024, तो उसके लिए दोस्तों कंपनी ने अपने फाइनेंस का जो डाटा है वो पेश किया है। बोला है कि भाई 2024 के अंदर कंपनी को फाइनेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब यहाँ पे जो फाइनेंस है वो पर्याप्त है। कंपनी पैसा वैसा नहीं जुटाएगी, कंपनी के पास पैसा है। मतलब कंपनी का जो यहाँ पे बैलेंस शीट है वो सब चीजें अभी के टाइम ठीक ठाक चल रही है। 2000 फाइनेंस जो 24 है उसमें पैसों की कमी नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आएगी। मतलब ऐसा कुछ पॉजिटिव बयान उन्होंने दिया है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने आज 1.5% 2% के आसपास का जो रिवर्सल है वो दिया है। अगेन भाई आज 24 रुपए 20 पैसे के आसपास के इंट्राडे हाई आज हमें देखने को मिले हैं। एंड कल बड़ी वॉल्यूम थी। आज अगर आप देखोगे तो 12 करोड़ के आसपास शेयर में ट्रेड होते हुए देखने को मिले। एंड अगेन अगर देखा जाए स्टॉक की यहाँ पे एमओ का डाटा, तो एमओ में 3.5 करोड़ शेयर अभी के टाइम शेयर ऑर्डर में, यहाँ पे 2 करोड़ 16 लाख शेयर में जो बाइंग ऑर्डर्स में देखने को मिल रहा है। देखो भाई यस बैंक के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि यस बैंक में देखो वही लोग एंट्री ले जो होल्ड कर सकते हैं, जिनके पास थोड़ा टाइम हो, जो कि यहाँ पे स्टॉक को आने वाले क्वार्टर 1 का टाइम तक दे सकते हो, तो यहाँ पे होल्ड करें। क्योंकि भाई अगर क्वार्टर 1 तक के टारगेट में लेके चलो तो इजीली दोस्तों स्टॉक यहाँ पे 40 का लेवल क्रॉस कर जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर रिजल्ट अच्छे रहते हैं तो कंपनी का फाइनेंस स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग फाइनेंस के अकॉर्डिंग कंपनी अपने जो डाटा है वो अच्छा रहेगा। और यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे शेयर का प्राइस भी हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। अब मेन चीज यहाँ पे दोस्तों डिलीवरी, तो डिलीवरी भी टाइम 33% के आसपास की डिलीवरी शो हो रही है। एंड यहाँ पे 3 करोड़ 75 लाख शेयरों की डिलीवरी हमें नजर आ, सॉरी 3 करोड़ 75 लाख की डिलीवरी हमें नजर आ चुकी है। और ये डाटा है 2 बजे तक का। अब इन्वेस्टमेंट की बात करूं, कितना इन्वेस्टमेंट आया है, तो यहाँ पे मान के चलो कि 100 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट हमें 3 बजे तक आता हुआ, सॉरी 2 बजे तक आता हुआ देखने को मिला है। अब भाई फाइनेंस की बात करें, जैसा कि मैंने कंपनी की, भाई क्या लॉन्ग, देखो लॉन्ग टर्म एंड यहाँ पे शॉर्ट टर्म दो प्रकार होते हैं, ठीक है ना। अब शॉर्ट टर्म में तो क्या कंपनी का टेक्निकल व्यू काम करता है। अब लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप रखते हो तो दोस्तों डेफिनेटली आपको कंपनी की बैलेंस शीट एंड कंपनी का फाइनेंस पता होना चाहिए। क्योंकि भाई वो इफेक्ट डालेगा, लॉन्ग टर्म में इफेक्ट फाइनेंस डालेगा एंड एंड कंपनी का जो यहाँ पे फंडामेंटल है वो डालेगा। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हम कंपनी का एक बार यहाँ पे जो बैलेंस शीट है वो चेक कर लेते हैं कि आने वाले 1-2 क्वार्टर में अच्छा प्रदर्शन करेगी या नहीं करेगी। क्योंकि भाई यहाँ पे कई सारे लोग ऐसा है जो टॉप पे लेके बैठे, जैसा कि 52 का देखोगे अराउंड भाई 33 के आसपास से गया था। अब लोगों को यही वेट है कि भाई एक बार ये 30 के ऊपर निकल जाए तो मैं बेच के निकल जाऊंगा। क्योंकि भाई वो फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। एंड यहाँ पे यस बैंक में एक ही चीज बोलूंगा मैं कि वेट करोगे तो रिटर्न मिलेगा, वरना यहाँ पे आप प्रेशर में आके सेल कर दोगे तो लॉस भी बुक करना आपको पड़ेगा ही। देखिए दोस्तों डाटा भी टाइम में अगर देखा जाए तो 1.5% की तेजी में स्टॉक देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे अगर डाटा बताऊं मैं तो जो पी है, पी हाई था यहाँ पे, ठीक है ना। ये पी हाई की वजह से गिरा है। एंड दोस्तों इस गिरावट का पूरा फायदा बड़े प्लेयर्स ने उठाया। ऐसा नहीं कि यहाँ पे खरीदने वाला नहीं था। अगर बायर नहीं थे तो ये स्टॉक अब तक नहीं, मतलब इतना टिकता नहीं है, गिर जाता। कब का ये टॉप को 20 के नीचे आता हुआ देखने को मिलता। बायर थे, स्टॉक को बाई किया गया तब जाके रुका है। और देखा जाए बुक वैल्यू भी स्टॉक की 13 साढ़े 13 के आसपास की है। एंड यहाँ पे हाई एंड लो आपको पता ही है। मेन चीज यहाँ पे रिटर्न इक्विटी आरओसी स्टॉक की ठीक ठाक है यहाँ पे, ठीक है। एक बार चार्ट को समझे, देखो जब यहाँ पे तेजी आई वॉल्यूम थी लगातार, यहाँ पे बड़ा बाउंस है, अचानक वॉल्यूम देख लो अब गिर रहा है, वॉल्यूम बिल्कुल डाउन है विकेट है। इसका मतलब क्या है कि रिटेलर्स का ही डाटा हमें नजर आ रहा है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट का डाटा देख लेते हैं दोस्तों। देखो अगर यहाँ पे रिजल्ट वगैरह देखोगे आप तो कंपनी के टाइम आपको दोस्तों प्रॉफिटेबल नजर आ रही है, ठीक है ना। हर क्वार्टर कंपनी प्रॉफिट कर रही है। एंड हम देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों आप, अब यहाँ पे प्रॉफिट है, अब तो प्रॉफिट होगा तो पी घटेगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब मेन चीज यहाँ पे कंपनी के सेल्स तो रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो हर क्वार्टर इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है। ये एक अच्छी चीज है हमारे लिए। बैलेंस शीट का डाटा देख लें यहाँ पे, तो बैलेंस शीट में देखें यहाँ पे तो रिजर्व कंपनी का हर क्वार्टर बढ़ रहा है। और यहाँ पे पिछले क्वार्टर 28,688 करोड़ का था, 34,019 करोड़ का रिजर्व बढ़ चुका है। कर्जे की बात करें, कर्जा एक बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ था, जो कर्जा भाई फैले ऑलराउंड यहाँ पे 1.5 लाख करोड़ तक का कर्जा चला गया था वो भी के टाइम दोस्तों। सॉरी जो कर्जा यहाँ पे 1,43,000 करोड़ का कर्जा था, डे बाई डे भी के टाइम आप देखोगे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है।
3 लाख करोड़ के आसपास का कर्जा कंपनी के ऊपर अभी टाइम छट चुका है। इंपॉर्टेंट चीज, एसेट्स भी कंपनी के पास 3,55,000 करोड़ के जो एसेट्स है कंपनी के पास, तो एसेट्स के अकॉर्डिंग कर्जा ठीक है, यहाँ पे ज्यादा नहीं है। इन्वेस्टर्स की बात कर ले, यहाँ पे आप देख सकते हैं FIDI के पास भी यहाँ पे एक अच्छा खासा माल लेके ये बैठे हैं। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कंपनी का जो टेक्निकली व्यू की, अब ये देखो लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंपनी का फंडामेंटल धीरे धीरे यहाँ पे गेन कर रहा है, तो लॉन्ग टर्म वालों को तो डरना है ही नहीं। अब मेन चीज यहाँ पे शॉर्ट टर्म का व्यू, करेक्शन, फिर गिरावट, फिर तेजी यहाँ पे, फिर बड़ा करेक्शन, एंड अगेन यहाँ पे धीरे धीरे रिवर्सल करता हुआ देखने को मिलने वाला है। तो अभी के टाइम पेशेंस रखे, एंड आने वाले 2-3 महीने के बाद तक का सोचिए, इलेक्शन तक का सोचिए, इजीली यहाँ पे 40 के टारगेट ये दिखा देगा। तो लॉन्ग टर्म वाले डरे नहीं, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वॉल्टिलिटी देखने को मिलेगी, तो पेशेंस रखे। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन